हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट हैं। तो फ्रेंड्स, आज उन सभी डाउट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ वही स्टूडेंट नहीं जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम पास हुआ है, बल्कि वो सभी स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट के मन में भी बहुत सारे डाउट हैं। तो सारे डाउट्स अपनी जो है एक साथ लेकर चलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम पास हो गया है उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है किसी रीज़न की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40% के बिल्कुल आसपास मार्क्स है, लेकिन उनका मिनिमम क्राइटेरिया जो पास नहीं हो पाया, तो वो स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न है इसके पीछे कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो 3000 सीटें हैं उनके बारे में आगे जो डिसीजन लिया जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स जो है बिल्कुल किनारे पे हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका कम कर दिया जा सकता है, या फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी यहाँ पर निकाली जा सकती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो भर्ती है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया वही इसमें कट ऑफ जो है हर कैटेगरी की रही। मेन बात है इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी तीनों जो कैटेगरी है उसके अंदर अगर अपने बॉयज़ की कट ऑफ देखें, गर्ल्स की कट ऑफ देखें, डिवोर्स की कट ऑफ देखें, सबकी कट ऑफ लगभग जो है यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया जो है वही रखी गई है। यानी कि 80 नंबर जो इनका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था वही रखी गई है। और टोटल अगर अपने देखें तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ रही है वो है 40%। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आती है इसमें, क्या इस वैकेंसी के अंदर जो बची हुई 3000 पोस्ट है, क्या उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कम किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी है मिनिमम क्राइटेरिया कम किया जा सकता है, लेकिन ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट जो है वो क्या चाहते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मिनिमम क्राइटेरिया कम किया जाए, लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट जो है वो चाहते हैं कि इन्हीं 3000 पोस्ट पे नई वैकेंसी जो है वो निकाली जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट ही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो कम किया जाएगा, या फिर जो है मतलब यहाँ पर 3000 पोस्ट पे नई वैकेंसी जो है वो इंक्लूड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया कम किया जाता है तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर 40% के अराउंड में आ रहे हैं किसी भी पेपर के अंदर, तो वो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा। ये हो सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अपने देखते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया कम किस प्रकार से आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उपेंद्र यादव जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बोर्ड के लिए कहा है कि आपकी और हमारी सबकी एक सोच है, गुणवत्तापूर्वक अभ्यर्थी का ही हर भर्ती में चयन होना चाहिए। यानी कि हर भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी शामिल हो रहा है और जिस स्टूडेंट का चयन हो रहा है उसकी एक जो है क्राइटेरिया डिसाइड किया जाना चाहिए। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर आपका क्राइटेरिया जो डिसाइड किया गया 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया इसमें रखा गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो पेपर है उसका लेवल जो है वो इतना कठिन नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से सीटें ही खाली रही। तो फ्रेंड्स, ये सभी स्टूडेंट और सब ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर आपकी टोटल जो सीट थी 10,000 थी, लेकिन जो अभ्यर्थी पास किए गए वो 7,000 ही अभ्यर्थी पास किए गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3000 सीटें ही खाली रह गई, यानी कि 1 गुना स्टूडेंट भी पास नहीं किए गए। कहाँ इसके अंदर 2 गुना स्टूडेंट पास किए जाने थे, लेकिन यहाँ पर 1 गुना स्टूडेंट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए इस पेपर को। तो मानकर चल सकते हैं कि पेपर का एक लेवल था, खासकर जो आपका सेकंड पेपर था, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो पेपर था उसका जो लेवल था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर। तो फ्रेंड्स, अगर अपनी मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप मान कर चलो 40% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, पॉसिबिलिटी है आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो कम कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके पीछे रीज़न है कि आपकी जो 3000 पोस्ट है, 3000 पोस्ट जो है काफ़ी बड़ी संख्या में ये आपकी पोस्ट जो अभी भी खाली है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो कम किया जाए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका 40% जो क्राइटेरिया है वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं पर कुछ स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इन्हीं 3000 जो पोस्ट है इनके ऊपर वापस से एग्ज़ाम जो है ले लिया जाए।
तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो दो टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो इस प्रकार से डिवाइड हो गए हैं। एक स्टूडेंट जो है चाह रहे हैं कि 40% वाला जो क्राइटेरिया वो कम कर दिया जाए, वहीं पर कुछ स्टूडेंट जो है का मानना है कि 3000 पोस्ट के ऊपर वापस से एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी क्राइटेरिया को कम करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जो 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो कम कर दिया जा। तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में किसी रीज़न की वजह से अगर सिलेक्शंस नहीं हुआ है तो उन्हें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनके लिए अभी से आपको अच्छे से तैयारी जो है शुरू कर देनी है। जैसे कि अगर अपनी बात करें आईए एग्ज़ाम की, आपको तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसका जो लेवल रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर सेक्टर के अंदर जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से है, 3000 पोस्ट तो आपकी अभी जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर जो खाली है उन पदों को भी भरा जाएगा। तो यहाँ पर अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो भी आपको जो है नेक्स्ट जो आईए की तैयारी है वो यहाँ पर काम आ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो है आपकी 40% वाले क्राइटेरिया को कम करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो बची हुई जो पोस्ट है, यानी कि आईए की जो पोस्ट है, मानकर चलो आप यहाँ पर 3000 तक लगभग आपकी पोस्ट आने वाली है। 2000 से 3000 के बीच में आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी जो है इसके अंदर सेम वही स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म फिल करेंगे जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल किया था। तो यहाँ पर जो कंपटीशन्स रहेगा आपका वो मान कर चलो उस लेवल का तो नहीं रहने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर हटा दी जाएगी, उसका कुछ पोर्शन हटा दिया जाएगा आईए एग्ज़ाम में। बाकी लगभग यहाँ पर सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको आईए एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी जो है वो करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर नहीं कहूँगी कि आपको किसी कोचिंग का कोर्स लेना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी कोचिंग का, अगर आपने किसी भी कोचिंग का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए पहले से कोर्स ले रखा था और आपके पास अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के ही नोट्स हैं तो आप उसी के बेस्ड आईए की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर आपको उनको जो है रिवाइज करके या फिर उन क्वेश्चंस को देखकर आप जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो नोट्स है आपके पास वही आपके नोट्स काम आ जाएंगे आईए के लिए भी, ठीक है। तो वो जो है इस बात के लिए जो है टेंशन ना लें। बाकी कंप्यूटर सेक्टर में जो प्रोग्रामर की वैकेंसी आने वाली है वो भी यहाँ पे लगभग 200 से लेकर 300 पोस्ट के बीच में आपकी वैकेंसी रहेगी। तो ये भी कंप्यूटर सेक्टर से संबंधित है। वहीं पर कुछ वैकेंसी और आएगी जो आपकी कंप्यूटर जो है मतलब कंप्यूटर सेक्टर से संबंधित रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है उनकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। तो अपने फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसके रिगार्डिंग मैं इसी चैनल पे आपको एक वीडियो जो है बनाकर अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको वही डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से तैयार करने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जो कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कमी रखी जाती है तो क्या होता है कि उसको एक मौका जो है और दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, ताकि वह अपनी डॉक्यूमेंट्स में इम्प्रूव कर सके। लेकिन आपको बार बार जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपको अच्छे से जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से आपको तैयार करके लेके जाने। उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जो है मैं आपको फुल वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूँगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही रहेगी वो वीडियो। उसके अंदर आप अपने डाउट्स जो है सारे डॉक्यूमेंट से संबंधित भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट की मन में ये डाउट है कि जो रिमेनिंग सीट आपकी बची हुई है 3000 पोस्ट पे, क्या इस पे मिनिमम क्राइटेरिया कम होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या फिर इन जो पोस्ट है यहाँ पर वापस से आपकी वैकेंसी जो है वो निकाली जाएगी और इन पदों को वापस से भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100% जो है आपकी पॉसिबिलिटी है इन पोस्ट को खाली नहीं रखा जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। या तो इनके ऊपर वापस से वैकेंसी आएगी या फिर ये होगा कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो कम कर दिया जाएगा। दो ही इसमें ऑप्शन रहेंगे, पोस्ट खाली नहीं रखी जाएगी। 3000 पोस्ट या तो वैकेंसी वापस से निकाली जाएगी या फिर आपका मिनिमम क्राइटेरिया कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट है कि एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर मिनिमम क्राइटेरिया कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट जो है ये मान रहे हैं कि उनका मिनिमम क्राइटेरिया जो है कम कर दिया जाए ताकि जो है एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जो है ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम वापस से करवा लिया जाए ताकि उनका जो है अच्छे से इस बार स्कोर जो है वो गेट कर सके। तो फ्रेंड्स अब ये बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वापस होना है या फिर आपका मिनिमम क्राइटेरिया कम होगा।
लेकिन ये है कि जो आपकी बची हुई पोस्ट है उनके ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जो कार्य जरूर किया जाएगा, यानी या तो आपकी पोस्ट पे वैकेंसी वापस से निकाली जाएगी या फिर आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो 40% के क्राइटेरिया को कम करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित जो उपेंद्र यादव जी जो है इन्होंने कहा है कि सरकार छूट दे नहीं तो आंदोलन करेंगे, यानी इतनी संख्या में पद खाली रहना बड़ी बात है। सरकार अंकों में छूट देकर सभी पद भरे नहीं तो आंदोलन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो युवा बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव जी जो है उनके द्वारा बताया गया है, और ये पॉसिबिलिटी है कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है कम कर दिया जाएगा। बाकी